हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स। एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। रिसेंटली हमने अभी आपको अपडेट बताया था कि आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी जल्दी ही देखने को मिल सकती है और ऑफिस असिस्टेंट की भी वैकेंसी जल्दी आने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अप्रॉक्सीमेटली 1000 प्लस वैकेंसीज हमको देखने को मिल सकती हैं। तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ये चीज़ें कैसे होने वाली हैं, आगे हमको कैसे तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारी लेटेस्ट सारी अपडेट्स हमारी वेबसाइट www.examines.in पे पा सकते हो, जहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स और मॉक सेट मिलेगा। साथ ही साथ वी आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। चाहो आप हमको नीचे दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, एग्जामिनेशन में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बारे में आप बात कर सकते हो। देखो, नोटिफिकेशन की ऑफिशियल डेट तो अभी नहीं आई है, बट एक्सपेक्टेड टाइमलाइन जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी वो करीब करीब जनवरी मिड से फरवरी के आसपास आने की उम्मीद है, और हम फरवरी एंड या मार्च में एग्जामिनेशन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आने वाला जो 2026 है वो आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस लेके आना शुरू करने वाला है, बहुत अच्छी वैकेंसीज आने वाली हैं। और मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 60 डेज स्टडी प्लान बताया था फॉर आरबीआई असिस्टेंट। अगर आपने वो नहीं देखी है तो अभी तुरंत उसको देखिए और अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए, अब टाइम नहीं है एग्जामिनेशन के लिए। एक्सपेक्टेड वैकेंसीज 1200 होंगी, सारी चीज़ें जोन वाइज वैकेंसीज होंगी। दोनों ही ऑफिस असिस्टेंट असिस्टेंट एंड ऑफिस अटेंडेंट दोनों को मिला के होंगी। देखो, जो अभी नोटिफिकेशन के इंफॉर्मेशन मिल रही है वो है कि असिस्टेंट के लिए अप्रॉक्सीमेटली 560 वैकेंसीज होंगी। वो एरिया वाइज अगेन फिर डिवाइड होती है जैसे हमेशा होता है। और ऑफिस अटेंडेंट में हमको अप्रॉक्सीमेटली 640 वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। देखो, असिस्टेंट और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, जो आपको ग्रेजुएट पे 50% मार्क्स लाना होगा असिस्टेंट के लिए। एज 20 to 28 होता है, जो हमेशा से रहा है, पहले से रहा है हमेशा, उसमें चेंज नहीं आएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी तो इसके बारे में डिटेल में हम बात और कर लेंगे। आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज और लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, अपनी लोकल लैंग्वेज की, जहाँ से आप फॉर्म भरोगे। वो क्या होता है वो मैंने पहले भी बताया हुआ है। देखो, आरबीआई असिस्टेंट में जो आपको प्री में एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा वो होगा कि सेम पैटर्न 30, 35, 35। जो अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो सेम होने वाली है। बट यहाँ पे जो होता है ना, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बट कट ऑफ हाई होता है, बहुत हाई जाता है कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसी कम हो जाती है और कट कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। मेंस के पैटर्न के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है पहले, अगर आपने नहीं देखी है प्लीज वो वीडियो देखिए। तो रीजनिंग में आपको 40, इंग्लिश में आपको 40, न्यूमेरिकल में 40, जनरल अवेयरनेस में 40, सब में 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपका हो जाता है 200। ये एक अच्छा पैटर्न है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इफ़ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर बैंक्स तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और आरबीआई एक अच्छी जॉब होती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो बेस्ट होगा कि आप इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। देखो, छुट्टी मनाने और ये सब वाला काम नहीं, छुट्टी होगी, सेलिब्रेशन होगा कब, सिलेक्शन के बाद, उससे पहले इस चीज़ में मतलब 2023 में जो लास्ट फॉर्म आया था उसके हिसाब से अगर हम कट ऑफ की बात करें, अगर आप देखोगे प्रीलिम्स में जनरल कट ऑफ आया है, अगर आप दिल्ली में देखोगे 89 है, मुंबई में 90.5 है, चेन्नई में 92 गया था, और जगहों पे आप देखोगे 90, 90, 89.5, 88। तो आप मान के चलो कि 100 में 89, 90 तो बड़ा कॉमन जा रहा है। तो सेफ साइड रहने के लिए आपको 92 तो लेके आना ही है, 95 के आसपास लाना है, मतलब 5 क्वेश्चन ही गलत करने का राइट है। और राइट भी 5 क्वेश्चन गलत करने का नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। तो तैयारी बहुत सॉलिड लेवल की होगी, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों को चीज़ों को जब आप करोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। मेंस का भी अगर आप कट ऑफ देखोगे तो आपका जो मेंस का कट ऑफ गया है लास्ट ईयर, वो 120 से ऊपर ही गया है एरिया वाइज, जो चेन्नई में सबसे ज़्यादा था। जबकि बाकी जगहों पे आप देखोगे तो 115 वुड बी अ सेफ स्कोर। कुछ जगहों पे बहुत कम गया है, अगेन गुवाहाटी पे बहुत कम गया है आप देखोगे, लेकिन अगेन गुवाहाटी में कंपटीशन कम होता है। आप अपने रीजन के हिसाब से देख सकते हो और उसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि आपको किस लेवल की तैयारी करने की जरूरत है। थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए समझ लो, देखो मैंने एक डेडिकेटेड आरबीआई की सैलरी की वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है जाके देख लेना, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और वीडियो खत्म होने के बाद ना उसके लिंक्स भी डाल दूंगा यहाँ पे। तो बेसिक पे अभी ये असिस्टेंट की जो 2025 में अपडेट हुई है ना सैलरी,
उसके हिसाब से 34,100 के आसपास आ रही है और ग्रॉस करीब करीब 67,000 आती है। इंक्रीमेंट होता रहेगा, वो सारी चीज़ें आएंगी, डिटेल्स वहाँ पे है। अटेंडेंट में भी करीब 23,000 के आसपास आपकी बेसिक हो जाती है और अप्रॉक्सीमेटली 40-45,000 रुपये आप पाते हो। तो उसके ऊपर भी हम आगे टाइम पे सैलरी स्लिप लेके आएंगे। और ग्रेजुएशन देखो, असिस्टेंट में आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आप अभी ग्रेजुएट नहीं हो तो 10th पास अगर हो तो अटेंडेंट बन सकते हो। अगेन ये 65 के आसपास आएगी एंड दिस इज 45 एक्चुअली। तो यहाँ पे आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी ग्रोथ बेटर है। यहाँ पे अटेंडेंट में थोड़ा सा आपके पास कम ऑप्शन होते हैं, बट दिस इज अगेन 10th पास, तो आप वो भी समझो कि अभी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तभी अगर आपको जॉब लग जा रही है तो बुरा नहीं है। तो तैयारी शुरू कर दो, टाइम नहीं है। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन पूछ लो, डिस्कशन करना है टेलीग्राम पे पूछ लो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारी वेबसाइट को विजिट करो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।